नॉन के ओके। सबसे पहली जो चीज है, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी पुणे में हमने 26 अक्टूबर से अपना सलोन शुरू किया है। और शुरू करने के बाद में, क्योंकि मैंने आज से 20-22 साल पहले भी जब पार्लर शुरू किया था, तो जितने भी आसपास के कंपटीशन थे सबको बहुत बड़ी टक्कर दी थी। तो मुझे लग रहा था कि वो शायद दौर चला गया, मेरी एज चली गई, सारी चीजें हो गई, तो अब पता नहीं क्या वो स्पार्क है या नहीं है। बट इतने साल बाद, मतलब आफ्टर 12 इयर्स, मतलब मैंने पार्लर वापस जब शुरू किया, और हमने जिस स्पीड से शुरू किया वो स्पीड आज के दौर में, जबकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पहले अगर 10 पार्लर थे तो आज 1000 पार्लर्स हैं, उसके बाद में भी हमने जो कमबैक किया सलोन में, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। क्योंकि खोलते ही साथ हमारे यहाँ पे पैक है, वेटिंग पे लोग हैं, इस लेवल पे हमने स्ट्रेटेजी यूज की और सलोन को शुरू किया। ठीक है, त्योहार का टाइम था, ठीक था, मगर हमने जो स्ट्रेटेजीज यूज की, जिस जगह पे यूज की, हमारा अब तक बोर्ड नहीं लगा है, मगर हमारे पास में अब हम लोगों ने 26 तारीख से लेके और 3 तारीख तक हमारा सलोन चालू था। इस बीच में लगभग 100+ से ज्यादा लोग क्लाइंट जो है वो अटेंड किए। और ये सारी चीजों के बाद में जो प्लानिंग हमारी चल रही थी बहुत दिन से, एकेडमी और सलोन का, हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल हम लेके आए थे, बट वो मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टेक्निकली उसमें बहुत सारे पैच अड़े आ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर, हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि हम पूरे इंडिया लेवल पे अपनी ब्रांचेस ले आए। सो हम लोगों ने अभी जो फाइनल मॉडल हमारा आया है फ्रेंचाइजी के लिए, वो है फेबिना इंटरनेशनल सलोन एंड एकेडमी। फेबिना इंटरनेशनल सलोन एंड एकेडमी क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, और आप लोग इसकी ब्रांचेस कैसे ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत हमने इसको शुरू किया है। ब्रांड नेम है फेबिना इंटरनेशनल सलोन एंड एकेडमी, और ये जो है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका नाम है फेबिना हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंतर्गत रजिस्टर करवाया है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे काम करने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली जो चीज है, हमारी एकेडमी लाइव और ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल पे रहेगी, जो हर जगह के लिए रहेगी। जितने लोगों का भी सपना है अपनी एकेडमी डालने का, जितने लोगों का भी सपना है क्लास चालू करने का, सलोन शुरू करने का, वो हमारे साथ में इस मॉडल पे बहुत आसानी से एसोसिएट हो जाएंगे। क्योंकि एकेडमी खोलना बहुत आसान है, शुरुआत के 8-10 स्टूडेंट को लाके पढ़ाना आसान है, बट लगातार उसमें स्टूडेंट का फ्लो लाते रहना और उसके साथ साथ में उनको सिखाते रहना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए सिखाते रहना, थोड़ा सा टफ है। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, टफ है। ठीक। सो हम लोग इस मॉडल को लेके आ रहे हैं, जहां पर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल पे पूरे इंडिया लेवल पे 750 ब्रांचेस के थ्रू इस एकेडमी को ऑफलाइन मॉडल पे भी चलाने वाले हैं। ठीक है। सलोन के लिए सलोन सर्विसेज, मेकअप सर्विसेज, हेयर, स्किन, बॉडी, फेस मेकअप, ये सब कुछ इस मॉडल में, सर्विस मॉडल पे अवेलेबल होगा। उसके बाद में कॉस्मेटिक जो होंगे वो आप डिस्काउंटेड प्राइस पे, मतलब होलसेल में आपको मिलेंगे, और आपको रिटेल करना है, जिससे आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाती है। मेरे पास में एक ट्रेनर आए थे अभी कुछ दिन पहले, जो कि 7 कंट्री में उसने काम किया था। 7 कंट्री में काम किया था, अलग अलग कंट्री में काम किया था। और जब हमने उनको अपॉइंट किया बहुत हैवी सैलरी पे, बट चूंकि वो कैमरा फ्रेंडली ना होने की वजह से हमारे साथ काम नहीं कर पाए, बट उस बंदे ने मेरे साथ में जब पूरा 1-1.5 महीने काम किया, तो उसने कुछ चीजें हमारे साथ में शेयर की, जिसको मैंने कनेक्ट कर पाई मेरे खुद के काम के करने के तरीके से। इंडिया में जितने भी सलोन्स हैं, पार्लर्स हैं, उन सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि सिर्फ सर्विस देने का मतलब है पार्लर्स खोलना, सलोन खोलना। और यही वजह है कि लॉकडाउन में उन पार्लर्स में से 99% पार्लर जो सिर्फ सर्विस पे बिलीव करते हैं, उन पार्लर्स में से 99% पार्लर जो है डिस्टर्ब हुए।
उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई। उनके पास में बहुत सारे थे, करीबन 30-40% जिनको बंद करना पड़ा। कुछ थे जिनके पास में फाइनेंशियली दूसरे बैकअप थे, जिस वजह से वो सरवाइव कर गए। मगर रियलिटी ये है, सैलून इंडस्ट्री को जितना बड़ा नुकसान हुआ, उतना बड़ा नुकसान मुझे नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री को हुआ था लॉकडाउन के 1.5-2 सालों में। ठीक, तो मेरी जब मंजीत जो हमारे ट्रेनर आए थे हमारे पास, जिन्होंने 7 अलग अलग कंट्रीज में काम किया था, तो मैं और मंजीत एक बार बात कर रहे थे और हमने उनसे बात की, पूछा कि इंडिया में सैलून इंडस्ट्री और फॉरेन में सैलून इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। मंजीत ने बड़े क्लियरली बताया कि इंडिया में सिर्फ सैलून में, चूंकि उन्होंने इंडिया में भी काम किया था, हैदराबाद काम किया था, कोलकाता काम किया था, मुंबई काम किया था, दिल्ली काम किया था और 7 अलग अलग कंट्रीज में काम किया था। उन्होंने कहा इंडिया में जब सर्विस की बात आती है, सैलून की बात आती है, तो 99% सर्विसेज पे सैलून्स डिपेंड है। बट फॉरेन में ऐसा नहीं है। ठीक, और फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहां पर 50% सैलून में रिटेल से रेवेन्यू आता है और 50% सर्विस से रेवेन्यू आता है। और मैंने कनेक्ट किया, जो मैं बात, मेरे पुराने जितने भी पहचान के लोग हैं, जितने भी पार्लर सैलून वाले हैं, जिनको मैं आज से नहीं 20 सालों से एक चीज सिखा रही हूँ कि आप पार्लर में सर्विस पे तो फोकस कीजिए, साथ में सेल्स पे भी फोकस कीजिए, रिटेल पे भी फोकस कीजिए। इसका फायदा ये मिलता है कि आपकी सर्विस ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है और आपके पास में रेवेन्यू डबल आता है। कैसे आता है, छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपके पास में एक व्यक्ति आया जो आपसे कहता है मुझे अच्छा फेशियल करके दो, और आप उसके साथ में जब उसको बोलते हो कि अच्छा फेशियल मतलब 1,500-2,000 रुपए चार्ज कर लेंगे हम आपसे, ठीक है, और उसके बाद में बट हम ये फेशियल आपको तब करके देंगे जब आप हमसे एक प्रॉमिस करो कि आप इस फेशियल को मेंटेन करोगे, राइट। ये क्लाइंट को सुनने के बाद में उसको लगता है कि सामने वाला उसकी केयर कर रहा है। ठीक, आज की डेट में आपसे कोई भी इंसान, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, वो तब जुड़ता है, तब आपके साथ में करीब आता है, तब आपके साथ में लॉयल होता है, जब वो ये देखता है कि आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसको अपना समझ के सलाह दे रहे हो। ठीक, अब वो जमाने गए जहां पर लोगों को इंटरफेयर करने वाला बुरा लगता था, क्योंकि रियलिटी ये है, अब ये सोशल मीडिया के जमाने में रियल केयर करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं लोगों को। ठीक, तो जब आप उनको ये बोलते हो कि भाई आप 1,500-2 हजार रुपए खर्च कर रहे हो, मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगी, बट ये सर्विस देने की मेरी कंडीशन ये है कि ये सर्विस जो मैं आपको दे रही हूँ, जो क्वालिटी मैं आपको दे रही हूँ, इस क्वालिटी को आपको मेंटेन रखना है। आपको क्या लगता है, क्लाइंट आपसे चिढ़ेगा या आपकी रिस्पेक्ट करेगा? ठीक, रिस्पेक्ट करेगा। रियलिटी ये है, रिस्पेक्ट करेगा। अब इसके साथ में आपने उसको प्रॉपर एक होम केयर का रिजीम दे दिया। ठीक, होम केयर का रिजीम दे दिया, जिससे उस आपने उनको पूरा अच्छे से सर्विस दी और उस सर्विस को मेंटेन करने के लिए होम केयर का रिजीम भी दे दिया। क्लाइंट ने जो पैसा खर्च किया था, उस पैसे से उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मिल गई और साथ साथ में, ठीक, साथ में वैल्यू भी मिल गई और साथ साथ में उसका जो केयर भी हो गई, उसके आपका कनेक्ट भी बन गया। और यहीं पर आप सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो, भी उसका पैसे को मेंटेन रखने के बारे में सोच रहे हो, उसके पैसे को यूज करने के बारे में सोच रहे हो, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप अपनी इनकम को डबल कर ले रहे हो। आपने 1,500 का फेशियल किया तो उसमें 500 रुपए तो आपकी कॉस्टिंग थी, 1,000 रुपए आपका मेहनताना था, आपका नॉलेज था। यहीं पर अगर आपने उसको 2,000 रुपए का रिजीम दे दिया और आपने अगर 20% भी कमाया, तो आपने 400 रुपए की इनकम भी बढ़ा ली। तो इसको कहते हैं एक पंथ दो काज। आपने क्लाइंट को भी सर्विस दी, क्लाइंट को भी सपोर्ट किया और साथ साथ में खुद का भी इनकम बढ़ाया, राइट। तो हम लोग इस मॉडल में लेके आ रहे हैं, साथ में आप अपना रिटेल काउंटर भी शुरू कीजिए। मंजीत ने जब मुझे वही बताया कि फॉरेन में रिटेल कंपलसरी है, हम लोग जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं, हमको सर्विस का टारगेट अगर 2 लाख का था, तो हमको रिटेल का टारगेट 5 लाख का था। ठीक, उसकी वजह 2 थी, केयर भी और साथ साथ में रेवेन्यू भी। तो हम लोग इस मॉडल में साथ में ला रहे हैं सर्विस एंड रिटेल।
ठीक, इसके बाद में आती है बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपके पार्लर में महीने में कम से कम 300 से 500 क्लाइंट लाने की जवाबदारी फेबिना की। कैसे लाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या मार्केटिंग होगी, क्या ब्रांडिंग होगी, ठीक, वो अभी नहीं डिस्क्लोज करूंगी। जो हमारे साथ में एसोसिएट हो चुके हैं उनको हम सिखाएंगे भी और इम्प्लीमेंट भी कराएंगे, ठीक, क्योंकि वो मैं खुद करती हूँ। ठीक, बीना यहाँ है, आप लोग हमारे यहाँ पे पूना में पार्लर में आके देख सकते हैं। अभी शुरू हुए जुम्मा 10 दिन हुआ है और हमारे पास में वेटिंग शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करना शुरू कर दिया है, राइट। सेम चीज हम लोग हमारी पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी ब्रांचेस होंगी उन सब के लिए भी वही सारी स्ट्रेटेजीज शुरू करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। सिंपल सी चीज है, ये फ्रेंचाइजी का मॉडल क्यों लाए हैं? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि एक तरफा है, ये दोनों के लिए प्रगति का मॉडल है। ठीक, हमने एक कदम उठाया है दो चीजों के लिए। एक, हमारे जितने स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे एसोसिएट हैं उनकी इनकम बढ़े और एक बार नहीं 1000 बार कोरोना आ जाए, बिजनेस में फर्क ना पड़े, इनकम में फर्क ना पड़े, उसके लिए। और दूसरी तरफ हमारे जितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक अच्छी हेल्दी इनकम, वेल्थ उनका बने, उसके लिए वो हमारे साथ एसोसिएट हो। हमारा स्वार्थ भी है इसमें, हमारा स्वार्थ है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो जो प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, एक आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी, उसका फायदा लाखों लोग उठाएं, और दूसरा जो हमारा नया आने वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारे पास में भी एक रेवेन्यू आना चाहिए जिसका नाम है बचपन से 55। ठीक, तो ये दोनों प्रोजेक्ट को चलाने के लिए और इस दोनों प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने के लिए हमारा स्वार्थ है, आपको पैसा कमा के देने के लिए हमारा स्वार्थ है। तो ये दोनों तरफ से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें आप अगर हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, वेल्थ और स्टेटस, चूंकि फेबिना एक ब्रांच की तौर पे आप मिलेगी। जैसे आज अगर लैक्मे एकेडमी आप लेते हैं, लैक्मे सैलून एंड एकेडमी की ब्रांच लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास में किस स्टैंडर्ड का क्लाइंट आपके पास आएगा, किस स्टैंडर्ड के आपके तरफ आप लोगों का नजरिया होगा, किस स्टैंडर्ड की लोकेलिटी आपके पास में आएगी और किस स्टैंडर्ड का पैसा आपके पास में आएगा। बस वैसे ही आज लैक्मे की 114 ब्रांचेस हैं, 144 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया भर में, और वो लोग एक ब्रांच को ओपन करने के लिए लगभग 70 से 80 लाख रुपए खर्च कराते हैं। ठीक, हम लोग उससे ज्यादा ब्रांचेस ला रहे हैं, और हमने जिस लेवल पे काम किया है, हम लोगों ने बहुत शांति से आज की डेट में हमारा डंका पूरे इंडिया भर में बजा दिया है। मैं आज ही किसी को बता रही थी कि जिस जगह पे कोरियर सर्विस नहीं है वहां भी फेबिना के स्टूडेंट हैं। आज हमने जो 4-5 हजार स्टूडेंट्स को सिखाया है वो देश के कोने कोने से हैं। कोई नेपाल बॉर्डर से है, कोई बंगाल से है, कोई आसाम से है, कोई नागालैंड से है, कोई उड़ीसा से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है। पूरे इंडिया लेवल पे आज की डेट में हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो चीज है कि इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छी वेल्थ भी मिलने वाली है, स्टेटस भी मिलने वाला है। उसके साथ साथ में सिंपल सी चीज है, जब ये दोनों चीजें आती हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए बिजनेस करना और एक काम करना और एक एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड रखना, तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। काम करने वाला इंसान घर चलाता है, ठीक, बिजनेस करने वाला थोड़े से ऐश कर लेता है, एक एंटरप्रेन्योर इतिहास बनाता है, राइट। तो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर के साथ में मुझे लगता है मैं एक अच्छी सोल तो हूँ ही, बट एक अच्छी एंटरप्रेन्योर भी हूँ जो काम करते वक्त सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखती, एक पूरा कंप्लीट पूरा इकोसिस्टम का प्रॉफिट देखती है। और उसी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में आप लोगों को सीखने मिलेगा। फेम और अर्निंग तो मिलनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हमारे साथ में कोई क्यों जुड़ना चाहेगा, तो सबसे पहले जो चीज है, इंटरनेशनल एकेडमी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी अलग अलग सिटीज में तो ब्रांचेस आने ही वाली हैं। कल मेरी बात हुई जो 2 अलग अलग कंट्री में भी हमारी ब्रांच जाने की तैयारी चल शुरू हो रही है। सो ये कल बात हुई है, इसीलिए गलती से सर ने नेशनल लिख दिया है, बट ये इंटरनेशनल एकेडमी बनने जा रहा है फेबिना।
ठीक है, ब्यूटी और मेकअप में। ठीक, उसके साथ साथ में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लगभग सारे कोर्स मिला के लगभग 5,000 प्लस स्टूडेंट को हम ट्रेन कर चुके हैं। रीच अगर मैं बात करूं हमारे हमको जानने वाले लोगों की, तो लगभग 3 करोड़ प्लस लोग हमको जानते हैं, हमारे नाम से जानते हैं, हमारे काम से जानते हैं। ठीक, मुझे पर्सनली जानने वाले बहुत लोग हैं, बट अगर मैं फेबिना की बात करूं, जितना डेटाबेस मेरे पास में है, जितने लोगों को हमारी तरफ से हमारी सर्विसेज के बारे में पता है, वो लगभग 3 करोड़ प्लस लोग हैं। स्टूडेंट और कस्टमर सपोर्ट, हम लोग स्टूडेंट आपको देंगे जिससे दो फायदे होंगे। कुछ स्टूडेंट आपके लिए हेल्पिंग हैंड का काम करेंगे, कुछ स्टूडेंट आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम करेंगे। तो स्टूडेंट का सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा, कस्टमर सपोर्ट हमारे पास रहेगा, क्योंकि हम लोग एड जो रन करने वाले हैं वो पूरी तरह से एक जगह से पूरे इंडिया लेवल पे करने वाले हैं। इसलिए पूरे इंडिया में जितनी भी फ्रेंचाइजीज होंगी हमारी, उन सबको कस्टमर सपोर्ट भी हम करेंगे, सर्विस के लिए, रिटेल के लिए और एकेडमी के लिए भी। सेल्स सपोर्ट, मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी, उसके लिए जितना आपके आसपास के मिला के 100 पार्लर्स में भी आप चले जाइएगा, 100 पार्लर का सर्वे कर लीजिए, उसका टॉप पार्लर जितना नहीं कमाता होगा उससे ज्यादा आप कमाएंगे। कैसे कमाएंगे वो सारी चीजें हम सिखाएंगे। सेल्स सपोर्ट पूरा हमारा रहेगा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग सपोर्ट नेशनलाइज हम लोग करेंगे, कस्टमाइज हम करेंगे, उसके साथ साथ में सेंट्रलाइज हम करेंगे। ये सारी चीजें हमारी तरफ से मिलनी है। कोर्स की फीस अगर मैं अभी हम लोग क्या देने वाले हैं, अगर हमारे जो भी फ्रेंचाइजी लेगा उनको हम क्या सपोर्ट करने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज है, फेबिना ने आज तक कभी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना जीवन में कभी करेंगे। ठीक, तो हम लोग हमारी जितनी भी ब्रांच है उसके ऑनर या जो चलाने वाला है, ठीक, क्योंकि जिसको अगर आज मुझे सब कुछ आता है इसीलिए मैं इतना काम करा पा रही हूँ, अगर मुझे पार्लर का कोर्स नहीं आता तो मेरा ट्रेनर कभी भी अच्छे से नहीं सिखाता, मुझे मेकअप नहीं आता तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट कभी मेकअप नहीं अच्छे से सिखाता। तो ऑलमोस्ट जो भी काम मैंने करा रही हूँ वो सारे काम ऑलमोस्ट मैंने किए हैं, यही वजह है कि मैं करवा पाती हूँ। तो सेम चीज जब अगर फ्रेंचाइजी हम जिसको देंगे वो उसको भी सारा नॉलेज होना चाहिए, या उसके यहाँ पे जो भी मेन एक होगा उसको सारा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए जो भी कोई हमारी फ्रेंचाइजी लेगा उसको हम लोग एबीटीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजी, ये कोर्स हम करवा के देंगे, जिसका डिप्लोमा के साथ ये कोर्स करवा के देंगे। मेकअप आर्टिस्ट का लेवल 1 और लेवल 2 हम करवा के देंगे। उसके बाद में हेयर स्टाइल का पूरा कोर्स हम करवा के देंगे। हेयर डूज का 500 हेयर कट से लेके सारे जितने भी हेयर में होता है, केमिकल ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट्स, जितनी भी चीजें होती हैं वो कंप्लीट हम करवा के देंगे। वो कुल मिला के पार्लर में, सलोन में A to Z, थ्रेड से लेकर टॉप सर्विस तक जितनी भी चीजें होती हैं उन सब चीजों में मास्टरी करवा के देंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग हम देंगे, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट क्वालिटी आप फेबिना के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग सपोर्ट समय समय पे, कुछ भी नया आएगा सबसे पहले फेबिना के पास आएगा और फेबिना के अलावा सारे हमारी ब्रांचेस के पास होगा। ठीक, उसके बाद में एडमिशन सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया हमारे पास में लीड्स हैं और हमारे ऐड चलते रहते हैं। ऐड चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ऐड में जो पैसा खर्च होता है और उस ऐड को नर्चर करना होता है, उसके डेटा को मेंटेन करना होता है, उसके लिए बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए होती है। तो एडमिशन सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, कस्टमर सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, रिटेल को मेंटेन करने के लिए या सर्विस को मेंटेन करने के लिए जो कस्टमर का लेवल चाहिए वो हमारी तरफ से होगा, मार्केटिंग एंड बिजनेस सपोर्ट हमारी तरफ से होगा। ये सारी चीजों के बाद में हम एक वेलकम किट देंगे जिसमें पार्लर चेयर, फेशियल पैड, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी, मेकअप किट, कॉस्मेटिक्स, टॉवल्स, बेडशीट्स और ये जितनी भी चीजें लगती हैं, लगभग 3.5 लाख रुपए वर्थ की चीजें हम प्रोवाइड करेंगे जो भी हमारी फ्रेंचाइजी ले रहा है। उसके साथ साथ में अभी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है मिनिमम 800 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, फिर आपकी श्रद्धा, जितना बड़ा करेंगे उतना अच्छा है। ब्यूटी एंड मेकअप इक्विपमेंट कुछ चीजें हम देंगे, फिर जो एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत होगी वो आपको लेना होगा। ठीक है,
ओरिजिनल एंड जनरल कॉस्मेटिक जो होंगे वो भी हम प्रोवाइड आपको कराएंगे, होलसेल प्राइस में कराएंगे, डायरेक्टली कंपनियों से प्रोवाइड करेंगे ताकि वो 100% ओरिजिनल हो। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा क्या प्लान है, 750 प्लस ब्रांचेस ओपन करने का प्लान है 28 स्टेट में, 4000 सिटीज में से। ठीक है, 750 प्लस जितने भी होंगे, एक सिटी में 10 किलोमीटर के रेडियंस के बाद ही दूसरा फ्रेंचाइजी होगा, दूसरे फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, और छोटी सिटी में सिर्फ एक फ्रेंचाइजी। ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब बात आती है फ्रेंचाइजी की कॉस्ट क्या होगी। तो इस फ्रेंचाइजी की कॉस्ट है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए में हम आपको इक्विपमेंट और बाकी सारी चीजें दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, कस्टमर दे रहे हैं, और एक बड़ा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और गुड न्यूज ये है, ठीक, बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि हम लोग शुरुआत के 50 फ्रेंचाइजीज में सीधा सीधा 10 लाख का डिस्काउंट दे रहे हैं। वो चाहते हम हैं कि वो हमारे स्टूडेंट हो। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है हम चाहते हैं हमारा स्टूडेंट ले, और वो इतना अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं है। दूसरा कारण बड़ा क्लियर है कि हमको भी शुरुआत की 50 फ्रेंचाइजी अपॉइंट करने के लिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा हमारा भी हो, ताकि हमारा ब्रांड नेम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके हाथी के पैर की तरह थाप के साथ में बने। इसलिए तो पहले 50 फ्रेंचाइजीज को 5 लाख रुपए में हम ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूसरे 50 को 10 लाख में प्रोवाइड करा रहे हैं। 101 प्लस 100 प्लस 15 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। ये फुल एंड फाइनल प्राइस है। ठीक, मगर शुरुआत के 50 और उसके बाद के 50 के लिए ये प्राइजेस हैं। पहले 50 5 लाख रुपए, दूसरे 50 10 लाख रुपए, और उसके बाद वाले जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं सबसे 15 लाख रुपए। क्योंकि हमको पता है हम 15 लाख भी बहुत कम ले रहे हैं जो हम देने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, अभी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो जितनी भी वहां से सेल होगी उसका 100% रिटेल प्रॉफिट हमारी फ्रेंचाइजी को होगा। रिटेल प्रॉफिट 100% फ्रेंचाइजी को होगा, हमको उसका कोई हिस्सा आपसे नहीं चाहिए। जो भी सर्विस होगी उस सर्विस में 100% सर्विस का पैसा आपके पास आएगा, हमको कुछ नहीं चाहिए इसमें से। उसके साथ साथ में ऑर्डर जो है हम लोग आपको क्लाइंट भी भिजवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, जो सीधे आपके पास आएंगे, और उसकी सर्विस और सारी चीजें आपको जाएगा, उसका प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए। ब्रांड वैल्यू सिंपल सी चीज है, हमारे साथ जुड़ने से आपकी बढ़ रही है, आपसे जुड़ने से हमारी भी बढ़ेगी, बट अभी फिलहाल तो नहीं। राइट, स्टूडेंट प्रॉफिट, स्टूडेंट का फीस का जो भी, जैसे हमारे कई कोर्सेस हैं, मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है, अब जो विदाउट किट है वो 25,000 का है और विद किट 50,000 का है। सेल्स टीम और लीड का खर्चे के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 50% आपका होगा, 50% हमारा होगा। सिखाने के लिए सेंट्रल से पूरा ट्रेनर सिखाएंगे और वहां आपको प्रैक्टिस करानी है, तो सिखाने का काम हमारा होगा, आपका काम प्रैक्टिस कराने का होगा। एडमिशन कराने का काम हमारा होगा, काउंसलिंग करने का काम आपका होगा। प्रॉफिट जो आएगा वो आधा आपका होगा, आधा हमारा होगा। गिफ्ट्स हर महीने आपके लिए कोई ना कोई स्कीम्स होंगी, ऑफर्स होंगे, ट्रिप्स होंगे साल भर में, ये सारी चीजें आपके लिए होंगी, हमारे नहीं होंगी। हाँ, बट वेबिनार जागृति फाउंडेशन के थ्रू चूंकि ये कोर्सेज होते हैं सारे के सारे, जो फ्री कोर्सेज होते हैं हमारे, तो डोनेशन अगर कहीं से भी आएगी तो वो आपकी नहीं होगी, वो हमारी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जागृति फाउंडेशन इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, उसके लिए एक इनकम चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या देना होगा, रेगुलर लेवल पे क्या देना होगा? जो 15 लाख की मैंने बात की वो तो वन टाइम था, बट आपको रेगुलर लेवल पे क्या देना होगा? शुरुआत के 3 महीने आपको 5,000 रुपए, अगले 3 महीने 7,500 रुपए, और 7वें महीने से हर महीने आपको 10,000 रुपए की रॉयल्टी मान लीजिए या जो भी मानना है, डोनेशन के तौर पे जागृति फाउंडेशन को देना होगा। क्योंकि आज जो मैंने कहा था मेरा स्वार्थ, तो मुझे जागृति फाउंडेशन के दोनों प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। सो वो पैसा हम लोग अपने लेवल पे आपको सपोर्ट करेंगे, और उसको चलाने के लिए 10,000 रुपए पर मंथ की रॉयल्टी आपको देनी होगी। ये 10,000 रुपए की रॉयल्टी आपसे लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए कम से कम कमवाने की जवाबदारी हमारी होगी।
जब हम आपको 1 लाख रुपए कमवा के देंगे तब आपसे हम 10,000 की उम्मीद कर रहे हैं। कभी बिजनेस कम होगा, कभी ज्यादा होगा, बट ऑन एन एवरेज फेबिना के नाम से जब सलोन, एकेडमी और रिटेल तीनों चलेगा तो मिनिमम इनकम लाख रुपए तो होगी ही होगी। ठीक, थैंक यू। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आप लोगों के को बताया। अब इसके बाद में हम बात करेंगे आपस में, ताकि हम लोग एक से आप लोगों के सवाल पूछ सकें, आप सवाल पूछ सकें और मैं उसके जवाब दे सकूं। ओवर टू यू। आप लोग सवाल पूछिए, मैं उसके जवाब दूं आपको। यस, कौन सवाल पूछना चाहता है? मैम जो इसमें टीचर रखेंगे जी, वो उसमें भी आप क्या हमारी मदद करेंगे? सबसे पहली चीज, आपको टीचर रखना ही नहीं है। टीचर हम यहाँ से सिखाएंगे, आपको जो सिखाया है हमने उसकी प्रैक्टिस करानी है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करा लें, इसीलिए हम पहले ही आपको सिखा के भेज रहे हैं। आप या आप जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे उसको, मान लीजिए कविता जी ने पैसा लगाया, बट कविता जी ने अपनी बहन को पूरा सब सिखवाया और बहन को ही इंचार्ज बनाया है पार्लर का, तो वो सिखाई प्रैक्टिस कराएगी। और जैसे हमने किया हुआ है तो हम लोग आपने किया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने कि आप या आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी प्रैक्टिस कराएगा। सिखाने का काम सेंट्रलाइज ही चलेगा, क्योंकि जो क्वालिटी हम यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे, सॉरी टू से, बट सच ये है, आप वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आसान लगता है एकेडमी डालना या उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, बच्चों के एडमिशन को लगातार कराते रहना। तो ये मैम ऑनलाइन होगा पूरा? क्या चीज? नहीं, सिखाने का काम ऑनलाइन होगा, बट प्रैक्टिस कराने का काम फिजिकली सामने होगा। वो हर ब्रांच में अलग अलग लोग करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कविता जी, अभी मैंने आपको मेकअप एक सिखाया, बट वो मेकअप सिखाने से नहीं सीख जाता इंसान। वो कब सीखता है? जब वो उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। जब वो इम्प्लीमेंट करता है उस समय मिस्टेक करता है। अब जब मिस्टेक करता है वहां पर हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, उसको ये बताना होता है कि आईलाइनर ऐसे नहीं ऐसे लगाना है, ट्रेनर ने ऐसे नहीं ऐसे सिखाया है। वो हैंड होल्डिंग आपको करनी है। वहां पर स्टूडेंट आपके पास में है, सिखा हम रहे हैं सामने, और उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाना उससे, वो ब्रांच का काम है। इसीलिए तो आधा अमाउंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। और जो जो ब्रांच में नहीं आएगा वो तो ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया, उसका तो हम आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। बट जो ब्रांच में आ रहा है तो आधा काम सिखाने वाला हमने करा दिया, बट उस सीखे हुए को इम्प्लीमेंट कराने का काम ब्रांच का होगा। ओके, थैंक और लगातार स्टूडेंट दिलाना हमारी जवाबदारी। सर्टिफिकेशन सेंट्रलाइज होगा, जो हेड ऑफिस से होगा। और फेबिना के नाम, अच्छा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फेबिना में इंडिया भर में फेबिना के नाम से कोई भी काम, चाहे किसी को अपना बुटीक डालना हो, चाहे किसी को अपना पार्लर डालना हो, चाहे कुछ भी डालना हो, वो इलीगल होगा अगर विदाउट मेरी परमिशन किया तो। मैंने पिछले 23 सालों में हर चीज का फेबिना का ट्रेडमार्क मेरे नाम पे है, फेबिना का मोनोपोली मेरे पास में है, सारी वेबसाइट्स के राइट मेरे पास में है। ठीक, तो ओवरऑल जो है फेबिना के नाम से हम लोग परमिशन देंगे तो ही कोई खोल सकता है। अगर उसने खोला भी तो उसके ऊपर जिस दिन हम क्लेम करेंगे वो हमारा हो जाएगा। विदाउट परमिशन अगर कोई खोलता है फेबिना के नाम से कुछ भी। तो मैम जैसे उधर से सब चीजों की मतलब क्लास होंगी, तो मतलब इधर भी फिर मतलब जो लोग फ्रेंचाइजी लेंगे हाँ, तो उसमें भी ऐसे अलग अलग क्लासेस होंगी? हाँ, अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकेगा। अगर किसी को मेकअप आर्टिस्ट का करना है, हाँ, हाँ, किसी को ब्यूटी का करना है, हेयर जी का जी अलग जी अलग जी करना है। जी जी। ओके, तो थैंक यू। सिखाने का काम यहाँ से होगा, बट उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम आपको अपने यहाँ से करना है। और यही वजह है कि हम आपको ट्रेन करके भेज रहे हैं। ओके, यस मेधा। थैंक यू। मैम अगर मतलब अभी जैसे मेरे पास ना तो इतनी जगह है जितना आपने बताया है,
हाँ और ना ही इतना अमाउंट है। हाँ तो अगर मतलब मैं जैसे कि यहाँ पर मैं अगर एकेडमी डालना भी चाहूँ या फिर लड़कियों को सिखाती भी हूँ आपसे सीख करके, हाँ। देन आपके पास एग्जाम दिलाऊं तो क्या सर्टिफिकेट मिलने की चांसेस हैं आपसे? बेटा मतलब असली क्योंकि क्या है, आप ऑथराइज्ड हैं, मैं तो ऑथराइज्ड नहीं रहूंगी। नहीं देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि मेरा जहाँ चाह वहां राह, ठीक है। जी जी। सर्टिफिकेट हम लोग उन्हीं को देंगे जो हमारे यहाँ से सीखा हुआ होगा, क्योंकि वाया वाया ना चीजें प्रॉपर नहीं जाती हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो लोग सीखे हैं हम उन्हीं को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और सर्टिफिकेट अकेले नहीं दे रहे हैं, सर्टिफिकेट देने के बाद में, देने के पहले भी उनको वापस से सारी चीजें रिवाइज कराने वाले हैं, राइट। तो वो जो चीज है वो क्वालिटी आपके स्टूडेंट के पास होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है, यहाँ सिर्फ एक ट्रेनर नहीं सिखाता, यहाँ पर ट्रेनर को सिखाने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, सपोर्ट चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, प्रोडक्ट चाहिए होता है, एक कन्वर्सेशन चाहिए होता है, एक ग्रुप मीटिंग चाहिए होती है, वो सब होता है। हमारे यहाँ पे 23-24 लोग हैं, जब कहीं हम वो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर मैं ये सोचती कि सिर्फ एक ट्रेनर अपॉइंट करके मैं सिखा दूं तो नहीं हो पाता बच्चे। यही वजह है कि आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी बर्बाद हो जा रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक या दो जन के हाथ में चीजें होती हैं, और वो चीज उनके मूड के ऊपर, उनके काम के ऊपर, सब चीजों पर डिपेंड होता है। रही बात मेधा इस बात की कि पैसा नहीं है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इसके लिए आपको लोन बहुत इजीली मिल जाए। जगह सबके पास नहीं होती, तो रेंट पे मिल सकती है। अगर करना चाहते हैं देन सब कुछ है, क्योंकि ये मॉडल ऐसा मॉडल है जहां पर ये मान के चलना, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज है और ब्रांड पे है। आज लोग ब्रांड की फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं? क्योंकि पब्लिक का फेथ होता है कि यार कहीं पे भी जाएंगे मुझे वही क्वालिटी मिलेगी। उस लेवल का क्लाइंट आता है जो परचेज करने की पावर रखता है या क्वालिटी को मेंटेन, और उसके साथ साथ में प्रमोशन हमारा जो है वो सेंट्रलाइज होगा। हमारे 365 दिन प्रमोशनल एक्टिविटीज चलती रहती हैं। यही वजह है कि अभी हमारे कुछ चाहने वाले हैं बहुत लोग जो कुछ भी उल्टा सीधा बकने में लगे, बट हमको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग उनका उनका दायरा इतना सा है, बट हमारा दायरा बहुत बड़ा है। तो हमारा दायरा जब बहुत बड़ा है तो हमको फर्क नहीं पड़ता है इस टाइप की छोटी छोटी जो भी हरकतें कुछ लोग करते हैं उनकी चीजों से, ठीक। तो सेम चीज हम लोग पूरे इंडिया लेवल पे बहुत वो बारीकी से तो है ही है ना मैम, रास्ते में कंकड़ पत्थर मिले ही रहते है हैं। ना, तो वो सब तो चलता ही रहेगा। तो इन सब चीजों के बाद में भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी, हमारे साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, हमारे पास में एक्सपीरियंस है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, ठीक, हमारे पास में करने की चाहत है और उद्देश्य है। वाय बड़ा क्लियर है हमारा कि हम ये सारे काम क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां होती है जब वाय क्लियर नहीं होता कि कोई किस काम को क्यों कर रहा है, ठीक। तो वो सारी चीजें हैं। अगर करना चाहते हो तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी किसी भी ब्रांड का, जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते, वो भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी आज के डेट में 20-25 लाख रुपए से कम में नहीं मिलता। ब्रांड की वैल्यू क्या होती है? क्योंकि ब्रांड का एक कस्टमाइज चीजें होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर का फेथ होता है, और हम तो इतने सालों से इसकी बना ही रहे, तैयारी कर ही रहते हैं, अब लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी जितने लोग भी इसमें फटाफट रजिस्टर करेंगे, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। दूसरी तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते रहें, और 8 मार्च को एक साथ में कोशिश है कम से कम 100 सैलून और एकेडमी ओपन हो। अब देखते हैं ऊपर वाला कहाँ ले जाता है। मैम लोन इजीली मिल जाएगा क्या? इजीली मिल जाएगा। मैम ट्रेनिंग ऑनलाइन है क्या? क्या चीज? हम तो चाहेंगे कि जो भी लोग इसमें आ रहे हैं वो यहाँ आके ट्रेनिंग ले। कहाँ मैम? पुणे, ठीक है। और जो नहीं ले पाएगा वो वहां से ले लेगा, ऑनलाइन ले लेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हम पूरी देंगे, ऑनलाइन वालों नहीं को भी ऑफलाइन वालों को भी। जी मैम, हम दूर से ना, इसलिए हम कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर कश्मीर से से हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? वहाँ नहीं आ सकते ना? क्यों नहीं आ सकते? कैसे आए? क्यों? अभी बीना जी कोलकाता से आई हुई हैं, ठीक है। मैम जो ये देखते रिटेल शॉप के लिए आप बोल रहे हैं, हाँ, ये इसी तो कॉन्सेप्ट का हिस्सा। इसकी प्रोडक्ट मतलब हमें यहाँ पर मतलब
हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो उसके डायरेक्टली लिए कंपनियों प्रोडक्ट से चाहिए आएंगे। होंगे ना, हाँ, प्रोडक्ट डायरेक्ट आप प्रोवाइड कंपनियों से करेंगे। आएंगे, डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट आएंगे। जी 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 जी। उसमें कुछ साइड वाइड का भी प्रोविजन होगा, हम्म। सारी चीजें होंगी। तो उसके लिए क्या अलग चार्जेस रहेंगे? अलग प्रोडक्ट खरीदने का चार्ज अलग अलग होगा। चार्जेस रहेंगे। प्रोडक्ट इन्वेंट्री मेंटेन का तो अलग हाँ चार्ज रहेगा हाँ ना। हाँ, मतलब वही। हाँ, तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जी पूरा जी कर जी, लेगा, वही वही। हाँ, वो डोंट वरी, उसके लिए क्या करना है वो हम बता देंगे सब। अगर करना है तो पैसा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि लोन मिल जाएगा। हमारी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह हम बनवा रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप लोगों को इजीली लोन मिल जाएगा। लोन भी देंगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? यस सर, यस सर, पप्पू जी बोलिए, क्या पूछना है? कुछ पूछना चाहते हैं? मैं चाहूंगी आप बात करें पप्पू जी, इन्हीं की वाइफ है जो यहाँ आई है अभी इंटर्नशिप के लिए, और भी एक लड़की आ रही है जो कि मेघालय से आ रही है, और भी बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं कोर्स करने के लिए। और ये लगातार मेरे पास में डिमांड आ रही थी हमारे स्टूडेंट्स की कि आप लोग हम लोगों को परमिशन दीजिए हमारे फेबिना के नाम से सलोन शुरू करने की। मैम इनकम सोर्सेज सैलून का कहाँ कहाँ से होगा वो बता दीजिए। 3 तरीके से इनकम सोर्स होगा। एक तो रिटेल प्रॉफिट, जो कॉस्मेटिक बिकेगा, जो आप हमारे यहाँ जी। देख के गए हैं। तो अभी हमारा तो होलसेल है, बट आपका रिटेल होगा। तो रिटेल मार्जिन 20%, 10-15% से शुरू होकर 50% तक होगा। अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग मार्जिन आपके पास में होंगे। एक इनकम सोर्स। दूसरा जो सर्विस होगी, मतलब कोई भी बाल कटाने आता है, आईब्रो कराने आता है, फेशियल कराने आता है, उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, दूसरा सोर्स। तीसरा सोर्स जो होगा, जो एकेडमी में स्टूडेंट्स आएंगे, जो स्टूडेंट आएंगे तो उनसे जो फीस आएगी, उस फीस का जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट 50% आपका होगा। तो 3 अलग अलग तरीके से इनकम आएगी। मैम स्टूडेंट तो बोले कि जो किट्स लेगा वो किट डायरेक्ट वो आपसे तो सिर्फ आपसे वो provide तो करेंगे। वो तो सिर्फ 6 मंथ पार्लर कोर्स का है ना। मगर जो अच्छा। जो ये इसका है अपना मेकअप आर्टिस्ट का है या कहीं का भी है, अगर मेकअप आर्टिस्ट कोर्स का है तो किट में भी प्रॉफिट तो है ना, रिटेल प्रॉफिट तो है ना हमारे पास, इसीलिए तो हम दे पा रहे हैं। विदाउट किट करेगा तो सीधा पैसा आएगा, किट लेगा तो किट में प्रॉफिट होता है, उसको शेयर करेंगे। मैम जो कस्टमर सर्विस देंगे वो कौन सा स्टूडेंट रहेंगे? वो तो न्यू स्टूडेंट तो नहीं रह सकते हैं, तो एक्सपीरियंस उनको तो पे करना पड़ेगा। नहीं, कस्टमर सर्विस जो देंगे वो स्टूडेंट प्रैक्टिस करने के लिए जब आएगा तो हेल्पिंग हैंड होता है ना। जैसे अभी हम बीना जी हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हम उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्या दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, जो भी वो सर्विस कर रहे हैं उसके ऊपर। बट अगर कोई भी आता है तो हम लोग उनको सपोर्ट में तो ले रहे हैं ना, ठीक। तो प्रैक्टिस के लिए जो आज अगर मेरे पास में 4 ट्रेनीज हैं और वो ट्रेनी अपना सीखने के लिए काम कर रहे हैं, बट मेरा तो लेबर बचा रहे हैं ना। तो सेम चीज आपके यहाँ जब स्टूडेंट होगा तो हेल्पिंग हैंड तो होगा ना वो। यस। ठीक है मैम, थैंक यू। यस आयशा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नो मैम, थैंक यू, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छी जानकारी दी है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम जो रेंट पे मान लो हम जगह लेके, हाँ, वो आपको पे करना है, रेंट भी आपको पे करना है, वहां का थीम हम देंगे, कलर थीम हम देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आपको खर्च करना है। मतलब हमको देने के अलावा भी आपका कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा होगा। और किसी का कोई सवाल?
चलिए, मैं मीटिंग की रिकॉर्डिंग डाल दूंगी ग्रुप में। सो अगर आप लोगों के कोई सवाल नहीं है तो मीटिंग को यहीं एंड करते हैं। बट मैं चाहती हूँ दिल से कि ये जो हमने इतना बड़ा ऑफर दिया है शुरुआत के 50 और 100 स्टूडेंट को, वो बाहर के ना हो, ये हमारे अपने परिवार के हों। मुझे बहुत खुशी होगी। बाहर के लोग तो लेने के लिए उपासे बैठे हैं। जैसे ही हम इसको लॉन्च करेंगे बड़े लेवल पे, जो हम दिसंबर फर्स्ट वीक में करने जा रहे हैं धमाके के साथ, तो आ ही जाने हैं बाहर के लोग। बट मैं चाहती हूँ कि ये हमारे परिवार के लोग हों ज्यादा से ज्यादा। अंडे हेलो मैम। अंडे की हेलो हाँ किस अंडे की? हेलो, हेलो मैम, मैं सिमरन बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। एक्चुअली मैम, जब आपने वो बताया सब फ्रेंचाइज का, तो उसमें जो प्लेस है हमको वो खुद डिसाइड करनी है कि कहाँ पे लेना है क्या नहीं, कि वो आप लेके दोगे आपकी तरफ से? डिसाइड आप करोगे क्योंकि आपको आपकी जगह से के बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी है, ठीक है। मगर हम आपको सजेशन देंगे, वहां का डेमोग्राफिक हम चेक करेंगे। जब भी आप कहीं पर जगह फाइनल करेंगे उसके पहले आप हमें बताएंगे, तो हम लोग उसको गूगल सर्च से या बाकी सारी चीजों से अच्छे से समझेंगे, देखेंगे कहाँ पर है, थोड़ा सा एरिया की रेकी करवाएंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे यस डन, या फिर हम आपको चेंज करने के लिए बोलेंगे। क्योंकि बहुत मायने रखता है आपने किस प्लेस पे कोई काम शुरू किया है। मधु या तो उठ के बैठ जाओ, मेधु या तो मधु ओके ना, मैम। या तो उठ के बैठ जाओ या कैमरा बंद कर दो। लेटे हुए आप देख रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सो आपका किस एरिया में आप ले रहे हो, उस जगह पे ब्रांड को समझने वाले लोग हैं या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो हमारे लिए इजी होगा आपको सपोर्ट करना, और वहां पर आपको बताना कि यहाँ पे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, सो मैं इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग हेलो देख लीजिएगा। हेलो मैम, इनसे हाँ इंसिया बोलो। मैम इसमें इन्वेंट्री भी एडेड होगा कि इन्वेंट्री के लिए अलग से पे करना होगा मैम? इन्वेंट्री के लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा, एडेड नहीं होगा। बट इन्वेंट्री के लिए हम आपको सपोर्ट देंगे, साइड देंगे, ठीक है। कि इन्वेंट्री आपके पास में है, सो उसमें आपको पेमेंट करने के लिए 15 दिन का साइड मिलेगा, ताकि आप उस पैसे को प्रॉपर तरीके से रोटेट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपको दी है, तो 1 लाख रुपए का पीडीसी आपने दे के रखना है, और आपके पास 1 लाख की इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। 15 दिन में आप उसको फटाफट सेल कीजिए और पैसा क्लियर कीजिए, तो वो सपोर्ट आपको रहेगा, साइड मिलेगी, ओके मैम। ठीक है। तो और इन्वेंट्री मैम एक और चीज मुझे मगर उसमें हम बोलना- पहले सिखाएंगे। हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की इन्वेंट्री भरो। हम कहेंगे जितना सेल हो सकता है, और उसके पहले पूरी ट्रेनिंग होगी ना, 3 महीने की ट्रेनिंग जो होगी उसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा। सेल्स क्या होता है, रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, सब कुछ सिखाया जाएगा बहुत डिटेल में। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? यस मैम, वो मैं ये पूछ रही थी मैम, इन एनी केस अगर मतलब हम अगर बंद करते हैं या फ्रेंचाइजी, तो उसका क्या रहेगा मैम फिर? मतलब ये रिफंडेबल रहेगा अमाउंट कि नहीं, इसका क्या रहेगा रिफंडेबल मैम? नहीं है ये अमाउंट, क्योंकि हमने आपके ऊपर उतना खर्च कर दिया है, तो ये नॉन रिफंडेबल होगा। 3 साल का एग्रीमेंट होगा, बट किस कारण से बंद हो रहा है वो टर्म्स कंडीशन पूरी इसमें आ जाएगी। ये हमारी तरफ से बंद करते हैं तो क्या होगा, आपकी तरफ से बंद करते हैं तो क्या होगा, सरकमटेंसेस की वजह से बंद करते हैं तो क्या होगा, वो पूरा एग्रीमेंट बन जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा बहुत जल्द। और मैम जैसे मैं 10th तक ही पढ़ी हूँ, तो मतलब क्या हम कर सकते हैं इसको? बेटा इसके लिए ज्यादा पढ़ाई का काम से ज्यादा ताल्लुक नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है बट बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि बोलते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो ही मतलब ये काम कर सकते हैं आगे नहीं, बड़े ऐसा लेवल पे, कुछ नहीं तो नहीं है। नहीं। सीखने की, देखो पढ़े लिखे का 2 मीनिंग होता है। एक होता है जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, एक होता है जिसने तजुर्बा पढ़ा है, ठीक है। जिसके Yes, पास में तजुर्बा है ना, उसकी किताबों से ज्यादा वैल्यू है आज की डेट में। yes, ma'am। लेकिन ये मैम आपने बहुत अच्छा कर दिया कि मतलब सब लोग ना कोर्स तो करा देते हैं,
जी और ना प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं देते हैं, तो वो काम करके भी हमारा काम ना अधूरा रह जाता है। जी जी प्रोडक्ट के बारे में मैम कोई नहीं बताता है, बस सिखा देंगे, वो ये नहीं बताते कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ये आपने मैम बहुत अच्छा कर दिया हमारे को, मतलब प्रोडक्ट भी जायज रेट में दिला रहे हो और प्रोडक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज दे दी कि मतलब आपके इधर से ही मिल जाते, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक आपने जो भी वादे किए ना वो सारे पूरे किए मैम, सारे, मतलब कोई भी फेक वो नहीं किया आपने। मतलब मैंने कॉस्मोलॉजी का भी किया है, उन्होंने मतलब पैसे भी इतने ज्यादा लिए ना, मेरा मन इतना दुखी है। मैंने बड़ी मेहनत से पैसा जुटाया और मतलब पैसे भी ले लिए और उन्होंने कुछ भी मतलब इतना नहीं बताया और इतने झूठे झूठे वादे करे। लेकिन आपने मैम पैसे भी इतने कम लिए और मतलब इतना अच्छे से हर चीज को बताया ना कि मतलब बहुत अच्छे से मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। अगर आप लोग देखिए, परेशान करने वाले कुछ लोग हैं ग्रुप में, टीम में, वो लोग बहुत दुखी करते हैं, बट जब आप लोग जितना सराहते हैं वो दुख खत्म हो जाता है। नहीं मैम, मैंने बड़ी मेहनत से 1.5 लाख रुपए में किया कॉस्मोलॉजी का, लेकिन मतलब संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन जो सीखा ना आपसे, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मतलब कुछ भी धोखा नहीं है, मतलब जो बोला वो आपने मतलब हमारे को दिया। और मतलब जो चीजें नहीं भी थी वो आपने मतलब इसके जरिए मतलब हमारे को बाहर से लोग बुला के और मतलब ये सब नॉलेज जो हमारे को दी है, ये जी। मतलब बहुत कीमती है, कोई नहीं देता। और सब बोलते हैं अभी तो जो लास्ट 15 में दिन है, वो 15 दिन जो लोग आपके लिए बोलते और हैं कि इम्पोर्टेंट होंगे। जो बोलते हैं कि ऐसा हम सिखा रहे हैं दूसरा कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन आपने जो बोला ना मैम वो किया। मैं बहुत वो हूँ कि मैंने और अभी मतलब जो सिर्फ अगले 15 दिन का दान जो इसके कोर्स लिए हम डाला कराने था। वाले हैं कविता जी, हाँ जो हम जी मैम। अगले 15 दिन वाला कोर्स अभी जो कराने वाले हैं, जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको, वो हाँ जी मैम। इतना शानदार होगा कि इसके बाद में पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी किसी को। क्योंकि मैम ये है ना, हम बड़ी मेहनत से पैसा, हाउस वाइफ है, हस्बैंड के ऊपर वो रहना पड़ता, बड़ी मुश्किल से वो किया और उसके बावजूद डेली का आना जाना बाहर, इतनी प्रॉब्लम में मैंने कोर्स किया, लेकिन कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। लेकिन आपके पास मैंने 1000 रुपए में इतना कुछ मतलब वो किया ना, और घर बैठ के कि मतलब मैं सबको यही कहूंगी, मतलब आपने बोला है आत्मनिर्भर नारी का, वाक्य में आप हमारे को बना रहे हो मैम। मतलब तहे दिल से मैं मतलब इतना खुश और इतना आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मतलब बहुत किया मैम आपने, बहुत ज्यादा। थैंक यू कविता जी। जो कहा है वो किया है मैम आपने, ऐसे नहीं है कि धोखा किया है, धोखा नहीं किया मैम बिल्कुल भी। और इतनी बड़ी ब्रांच से किया है ना मैंने, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने बहुत कुछ दिया मैम। बहुत आपका बहुत ये धन्यवाद अप्रिशिएशन आपका, मेरे लिए करोड़ों की वैल्यू बहुत रखता बहुत है। धन्यवाद मैम आपका, बहुत धन्यवाद। मैम ये ना जो आप 15 दिन की एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं ना, ये हमारे नेक्स्ट बैच में भी प्लीज रखिएगा। 100% रहेगा बेटा, चिंता हाँ। मत कीजिए। अच्छा, इस बैच में थोड़ा सा लोगों ने प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से हमने ये जो किट वाला जो रखा ना कॉन्सेप्ट, वो हमने इसीलिए रखा। तो नेक्स्ट बैच इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि इस बैच में क्या हुआ कि प्रैक्टिस करने वाले मतलब हमारे 1700 स्टूडेंट में से हार्डली 500 लोग थे जो काम कर रहे थे प्रॉपर, मगर जो 10-1200 लोग जो फालतू थे, जो उनके पास में ना किट थी ना प्रैक्टिस थी ना, वो फिजूल में टाइम खराब कर रहे थे, तो उन्होंने काफी टाइम बर्बाद किया। ये मेरा दावा है बच्चे कि अगला बैच और इससे भी सुपीरियर होगा, क्योंकि अगले बैच में वो लोग आ रहे हैं जिनके पास में पहले दिन से ही किट है, और किट है मतलब प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वाले बैच में खाली दिमाग शैतान का घर वाले बहुत सारे लोग आ गए थे, जिसकी वजह से थोड़े से डिस्टरबेंस हुए, जो अगले बैच में कभी नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि अगले बैच में मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। पिछली बार 1000 रुपए लेके एटलीस्ट हमारे सेल्स के खर्चे तो निकल गए थे, इस बार तो हम 5000 प्लस जीएसटी ले रहे हैं और 6500 के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस बार तो हमारे पास में और भी कुछ नहीं बच रहा, क्योंकि कोरियर से प्रोडक्ट भेजना, कहीं पे पैसा बहुत ज्यादा लगना है, कहीं कुछ लगना है। स्टिल हम खुश हैं, क्योंकि हमें मालूम है इस बार जितने लोग आएंगे वो 100% सीरियस लोग आएंगे। हर व्यक्ति प्रैक्टिस करने वाला आएगा, टाइम पास करने वाला नहीं आएगा। पिछले बैच में कुछ लोग आ गए थे जो टाइम पास कर रहे थे, जिसकी वजह से दूसरों को भी तकलीफें हुई। और कविता जी, आपकी ये सारी बातें मेरे लिए दिवाली में करोड़ों के तो कहना चाहिए गिफ्ट से भी ज्यादा वैल्यू रखते हैं। आप नहीं सब मैम, लोगों आप की ये इसके खुशी, हकदार हो, आपकी ये खुशी, ये ब्लेसिंग्स, ये अप्रिशिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मेरे इसके पूरे हकदार विश्व हो। को और सबके बताता है। लिए मतलब लेडीज के लिए इतना अच्छा कर दिया ना आपने,
कि मतलब घर बैठ के भी मतलब इतना वो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी नॉलेज दिया और मतलब प्रोफेशनल उसमें दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो नॉर्मल गली में पार्लर होते हैं उसके हिसाब से जो आपने दिया है प्रोफेशनल वे में दिया है मैम, चलिए जी, हर थैंक यू। चीज को मैम। थैंक यू। थैंक यू मैं भी मैम। कुछ बोलना चाहती हूँ मैम। जी सारिका बोलिए। सारे हाँ, एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट के क्लास को मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाई थी, जी लेकिन मैंने जब मैम को रिक्वेस्ट की तो मैम ने मुझे बोला कि आप अगले बैच में आ सकते हो। मैम ने 1 रुपया भी नहीं लिया उसके लिए, लेकिन एक्चुअली वंश सर ने जो भी मैंने जितना सीखा उससे तो मैंने एग्जाम भी बहुत अच्छे से दी थी, तो वो मुझे जरूरत भी नहीं पड़े कि आगे के बैच में अटेंड कर पाऊँ। लेकिन मैम ने 1 रुपया भी नहीं लेके मुझे क्लास में अटेंड मतलब एडमिशन भी दे दिया था। और दूसरी बात, ऐसा ही एक क्लास था जिनका डेटा मेरे यहाँ से उड़ गया था मोबाइल से। मैंने वो मैम को उनको रिक्वेस्ट की थी कि मुझे खाली वो डेटा भेजे, तो उन्होंने मुझे वापिस उतना ही पैसा भरने के लिए कहा था कि वो सिर्फ वो डेटा मुझे देने के अच्छा, लिए। कहीं और लेकिन मैम ने आपने हाँ किया। कहीं और पे, हाँ वही बोल रही हूँ, उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैम ने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे वापस एडमिशन भी दिलवाया। तो थैंक यू मैम। इतना सपोर्ट कोई नहीं करता है जितना आप करते हो सबको। थैंक यू वेरी मच। ये सारी बातें मेरे लिए सच में बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। मैम एक और क्वेरी है। जी बोलिए। मैम जैसे अभी आपने जस्ट 3 बजे वाली मीटिंग में आपने कहा था कि आप एग्रीमेंट वगैरह भेजेंगे। जी भेजिए मैम बेटा, वो मैं मुझे भेजिए जी भेजिए अच्छा अच्छा, मुझे, और ग्रुप में भेजेंगे में ना? भेजूंगी मैं, ठीक है, ग्रुप में ओके भेजिए ओके, ग्रुप में। हाँ हाँ सर। हाँ, अभी भेज ठीक है रहे हैं, ठीक है। अभी भेज रहे हैं सर। जी मैम जी और जी एक सवाल, जी जो 5 लाख जो आप बोल रहे हो जी फ्रेंचाइजी के लिए, बेटा, ये अभी तो 15 आप लैक्स है, वो आपको 5 लैक्स मिल रहा है, हाँ तो आप वही ये वही समझना है जो कि आपने 5 बोला आप है दे कि रहे हो, 10 मैं दे रही पहले हूँ। 50 लोगों के हाँ लिए जो बोल रहे हैं, हाँ तो जी मुझे ये पूछना था कि अभी तो आपको भी पता है कि कोरोना का इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्या रीजंस हो गए, तो हाँ इमीडिएट 5 लाख अगर नहीं भर सकते हैं तो हाँ। क्या है उसके लिए अभी इंस्टॉलमेंट्स कुछ है अभी या आपके पास में 3 महीने का टाइम होगा, ठीक है, 3 महीने का टाइम होगा। आप 3 महीने के अंदर के पीडीसी देंगे। मैंने जैसे कहा कि हम लोग 8 मार्च को ओपनिंग करेंगे, एक साथ में सारी सिटीज में जहां जहां पे भी फ्रेंचाइजीज होंगी, ठीक है, और वो लाइव टेलीकास्ट चलेगा हमारे सारे सोशल मीडिया पे। तो 8 मार्च के पहले, मतलब फरवरी 28 के पहले आपको सारा पैसा क्लियर करना है। अब आप इसको ब्रेकअप में भी दे सकते हो, मतलब आपने 5 लाख के हमको 5 चेक दे दिए, लाख लाख रुपए के, कि मैं इतने दिन के अंतराल में आपका एक एक चेक क्लियर कराने वाली हूँ, तो आप पीडीसी देके भी आप अपना सीट बुक कर सकते हो, टुकड़ों में कर सकते हो, लोन ले सकते हो। लोन के लिए पूरा प्रोविजन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी सब चीजें हम आपको दे देंगे। अच्छा, ये 5 लाख अकेले का खर्च नहीं होगा बेटा, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए और लगेगा ऊपर, मान के चलो 3 लाख रुपए और लगेगा, क्योंकि आपको पूरा सेटअप रेडी कराना है, उसके साथ साथ में थोड़ा रिटेल के लिए भी प्रोडक्ट रखना है, सारी सब सेटअप पूरा कंप्लीट करने में ये मान के चलना कि आपका 2-2.5 लाख रुपए गिरी हालत में और लगेगा। बट इतना तय है कि आज की डेट में अगर आपको लाख रुपए कमाना है तो कम से कम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, बट यहाँ पे 7.5-8 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप महीने का लाख रुपए इजीली कमा लेंगे। और फेबिना जागृति फाउंडेशन को 10,000 के डोनेशन जो आपको महीने देनी है वो भी दे लेंगे, अपना खर्चा भी निकाल लेंगे। हेलो। हाँ जी जी मैम, जैसे अभी आपने बोला कि उन्होंने पूछा था कि उसमें आप लोन भी देते हैं। मैं नहीं देती बेटा, लोन में दिलवा जी, दूं। दिलवा दोगे आप? हाँ मतलब जी, किस 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 आपका क्या वो डॉक्यूमेंट्स हम देने आपको पड़ेंगे? पूरा बता देंगे, वो हम पूरा बता देंगे। लोन के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं और आपको लोन जी, दिलवाने के लिए भी काम करेंगे, मगर उसके लिए आपका सिविल या आपके पास मोर्गेज के लिए कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए मैम? लोन के लिए प्रोविजन होने चाहिए, जो चीजें चाहिए होती हैं वो आपको बताएंगे कौन कौन से लोन होते हैं। जी जी जी, हाँ वो लोन के बारे में बताना। हाँ ठीक है, और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल है? यस रानी, पूछिए क्या बोलना चाहती हैं आप?
हेलो मैम। जी बेटा। हाँ, आपने बताया कि एबीटीसी वगैरह भी करवा के लेंगे इसमें अगर, एबीटीसी तो भी करवा के देंगे सर्टिफिकेट हाँ, तो के साथ। उसके लिए अलग से पे नहीं, करना पड़ेगा? नहीं, इसी में इंक्लूड होगा। ओके, ओके। सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। मैं ये पीडीएफ भेज रही हूँ ग्रुप में, ठीक है, आप लोग और डिटेल में देख लीजिएगा। नहीं, अभी हमारी आप कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हेयर स्टाइल का भी जो कोर्स करवा रहे वो हैं, भी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। तो आपको अभी क्या क्या अगर मिलेगा, आपको क्या क्या मिलेगा सुनिए। आपको 3.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट मिलेंगे, इन्वेंट्री, स्टॉक वगैरह जो भी चीजें हैं उसमें लगनी है वो, ठीक है, 3.5 लाख के वो मिलेंगे। आपको एबीटीसी का कोर्स मिलेगा, मेकअप का लेवल 1 लेवल 2 दोनों मिलेगा, हेयर स्टाइल का कोर्स मिलेगा, हेयर डूज का कोर्स मिलेगा, हेयर से रिलेटेड A to Z हेयर कट जिसमें 400-500 सिखाए जाएंगे, वो केमिकल ट्रीटमेंट सब कुछ, मतलब एक पार्लर में हाँ बच्चा, होने वाली सर्विस में मैं हेड से एक मिनट लेकर बेटा देख रहा हूँ अपना। टॉप तक सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी तरफ से हम प्रोवाइड करेंगे। ब्रांडिंग हमारी होगी, सेल्स मार्केटिंग हमारी होगी। आपको काम करना है और पैसा कमाना है और फेबिना का नाम बढ़ाना। अकाउंट आपका अपना होगा जहां से पूरा ट्रांजैक्शन होगा। आप अपने, हम अथॉराइज करेंगे आपको कि आप अपना ब्रांच के नाम से या अपने नाम से अकाउंट खोल सकें, और उसके साथ साथ में आपको ये कहना चाहिए डोनेशन देनी है हर महीने। शुरुआत के 3 महीने 5,000, फिर 7,500 3 महीने, और 7वें महीने से 10,000 रुपए महीने। हमको सिर्फ वही चाहिए। क्यों चाहिए उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे बड़ा क्लियर रीजन है। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगता है बेटा। मैं अब तक 60-70 लाख रुपए अपने जेब से लगा चुकी हूँ 3 साल में। अब मेरी औकात खत्म हो गई, मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई। अब चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक, आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। प्लस मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम बचपन से 55 है, उसमें भी, उसको भी चलाने के लिए 25-30 लाख रुपए महीना चाहिए। अब ये जो पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं से तो कमाना है। तो अब हम फेबिना को बड़े लेवल पे फैला के उसका छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेके ये सारे बड़े प्रोजेक्टों पे काम करने वाले। और ये दोनों इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कविता जी ने हमको आशीर्वाद दिया, कविता जी ने ब्लेसिंग्स दी, कविता जी की जो फीलिंग्स थी वो महसूस सबने की, वैसे कई लाखों कविताओं को हमें उस लेवल पे पहुंचाना है कि उनका ये कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, उनका वो जो स्वाभिमान है वो उनको मिले और बहुत आगे बढ़ने के रास्ते में। और वो सब हम सब मिलके कर सकते हैं, ठीक है। मैम जैसे हम उधर 3 महीने के लिए आएंगे तो फिर हमारा वो चीज का अलग रहेगा ना? रहने खाने का अलग रहेगा बेटा, क्योंकि हाँ, बाकी सारी चीजें हमने उसमें इंक्लूड की हैं। अगर हमने वो चीज नहीं रखी तो फिर वो लोकल वाले लोग बोलने लगेंगे। बट उसका भी पैसा आप अपना इंटर्नशिप में निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ जो भी सर्विसेज होती हैं उसमें 20% हम लोग देते हैं इंसेंटिव। तो आप अपना रहने खाने का जो 5-6 हजार रुपए है वो यहाँ पे आप साथ साथ में ट्रेनिंग करते करते अपने खर्चे निकाल सकते हो, बट थोड़ा बहुत तो लगेगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? चलिए, सो मैं मीटिंग को यहीं खत्म कर रही हूँ और बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली आप सबको। ईश्वर करे इसके आने वाली दिवाली के पहले आप सब लोगों के जो सपने हो वो सारे साकार हो जाएं, यही विश है मेरा और यही चाहती भी हूँ, ठीक। सो इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और फेबिना के नाम को पूरे दुनिया भर में पहुंचाएं, और जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य में बराबर से हाथ में हाथ डाल के हमारे साथ में आगे बढ़े। थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम।